नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़, रेप और ब्लैकमेलिंग के बढ़ते हुए मामलों के बीच अब भोपाल से बीजेपी के सांसद हैं आलोक शर्मा, जिन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि भोपाल में जिम ट्रेनर्स की लिस्ट तैयार है, पुलिस को सौंपेंगे, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिम में महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर होनी चाहिए। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा के इस बयान को कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने बकवास बताया और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि आलोक शर्मा से पूछकर कोई काम नहीं करेगा। जिम चलाना मुस्लिमों का भी अधिकार है, उनका हक है और इस तरह की बयानबाजी ना की जाए। तो वहीं इन सबके बीच आज भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी जिम पहुंचे और वहां पर उन्होंने रिकॉर्ड्स खंगाले, जिसमें ज्यादातर ट्रेनर्स मुस्लिम निकले। तो वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को देखकर जिम ट्रेनर भाग गया। तो कुल मिलाकर अब इस मुद्दे पर छिड़ा हुआ है घमासान। तो आप देखिए कि लगातार आप देख रहे हैं भोपाल से जो मामला सामने आया, पहले रेप का, ब्लैकमेलिंग का, और उसमें लगातार अभी भी कार्रवाई जारी है। लेकिन इस बीच आलोक शर्मा, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर होनी चाहिए, जिम में ये पूछताछ करनी चाहिए, जो मुस्लिम ट्रेनर्स हैं उनके हम नाम सौंपेंगे, लिस्ट तैयार है। क्या कह रहे हैं आलोक शर्मा, आप खुद उन्हीं की मुंह जुबानी सुनिए। देखिए, भोपाल के कई जिम हैं जिनकी हम लोग सूची भी तैयार करवा रहे हैं और उन सूची के अंदर जिस प्रकार से जो ट्रेनर हैं वो तथाकथित मुस्लिम समाज के हैं, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई जिम है तो वहाँ पे बहनों को भी ट्रेनर होना चाहिए, उसकी भी सूची बना रहे हैं। इंदौर ने ठीक निर्णय किया है, आने वाले समय के अंदर इसको हम पूरी सूची को और पुलिस को सौंपने वाले हैं। पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेंगे। क्या जिम चलाना अपराध है? आलोक शर्मा इसका जवाब दें। जिम चलाना अपराध है? जिम चलाना नियम के हिसाब से चला रहे हैं, नियम कायदे से चला रहे हैं, कोई अपराध थोड़ी कर रहा है। और इनके कहने से चलाएंगे और नहीं चलाएंगे, इनके कहने से काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हमें लगता है हमारा कारोबार, ये तो उनसे कहो ना जो हमारे यहाँ आ रहा है, उस पर करो ना काउंसलिंग। अगर हमारे यहाँ गलत है और हम जिम हमारा आपका जिम गलत लग रहा है तो उनको रोको ना भैया। जिम थोड़ी ना, जिम चलाना अपराध नहीं है, उनको समझ लेना चाहिए। तो इस मुद्दे पर अब कुल मिलाकर सियासत गरमा रही है। आलोक शर्मा को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि लिस्ट तैयार है, जो भी मुस्लिम ट्रेनर्स हैं, क्योंकि ज्यादातर जिम में जो ट्रेनर्स हैं उनमें मुस्लिमों की संख्या ज्यादा मिली है। उन्होंने कहा कि पुलिस को ये लिस्ट सौंपी जाएगी, महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर होने चाहिए। तो कुल मिलाकर उनका ये मतलब समझ में आता है कि जिम में भी मुस्लिम ट्रेनर नहीं चाहिए। लेकिन उधर आरिफ मसूद जो ये कह रहे हैं कि भाई जिम चलाना अपराध है क्या? अगर आपको कहीं पर संदेह है, अगर आपको कहीं पर ऐसा कोई मामला नजर में आता है, कुछ शिकायत आपको मिलती है, आप जाकर उस जिम में कार्रवाई कीजिए। ये थोड़ी ना कि आप सारी जिम को इस तरीके से, जो जिम संचालक हैं, जो मुस्लिम ट्रेनर्स हैं, उनको कटघरे में खड़ा कर देंगे और आप ये कह देंगे कि मुस्लिम जो है वो जिम ट्रेनर होना ही नहीं चाहिए। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुस्लिमों को भी तो जिम चलाने का अधिकार है, ये आरिफ मसूद की तरफ से कहा जा रहा है। लगातार बढ़ते हुए मामले, एक के बाद एक कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें यह समझ में आ रहा है कि धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं लड़कियों को बरगला कर, नाम, अपनी पहचान छिपाकर, नाम छिपाकर उनको अपने झांसे में लेने की कोशिश की जा रही है, फिर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और इसमें ज्यादातर जो नाम आप देखेंगे वो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों के सामने आते हैं। लेकिन अब आलोक शर्मा का ये नया बयान, उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर होना चाहिए। आरिफ मसूद कह रहे हैं कि जिम चलाना कोई अपराध नहीं है, इस तरह के बयान न दिए जाए। आलोक शर्मा कह रहे हैं कि भोपाल के जिम ट्रेनर्स की लिस्ट तैयार है, हम पुलिस को ट्रेनर्स की लिस्ट सौंपेंगे। अब आरिफ मसूद इस पर यह काउंटर कर रहे हैं कि जिम चलाना तो मुसलमानों का भी अधिकार है ना, मुस्लिमों का जिम चलाना यह कोई अपराध नहीं है। तो सब मुस्लिम जिम संचालक ना हो, जिम ट्रेनर ना हो, यह क्यों कहा जा रहा है? यह कैसे तय किया जा सकता है? तो अब इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं आप देखिए जिम का ये मुद्दा, जिस पर कसरत सियासी तौर पर अगर आप समझेंगे तो लगातार जारी है। बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा के बयान को हमने आपको सुनाया।
आरिफ मसूद के बयान को हमने आपको सुनाया और अब इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमान कुछ मौजूद होंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं। डॉक्टर विक्रम चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं, बृजगोपाल लोया हमारे साथ जुड़ेंगे, मीनाक्षी शर्मा हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर विक्रम चौधरी को, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी, लगातार जो बढ़ते हुए मामले सामने आ रहे हैं उसमें एक विशेष समुदाय के जो लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, जिसके बाद आलोक शर्मा ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर होना चाहिए और लिस्ट हमने तैयार कर दी, पुलिस को सौंपी जाएगी। क्या आपका कहना है इस पर? बिल्कुल। डॉक्टर विक्रम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही मुझको। डॉक्टर विक्रम चौधरी, अगर कुछ तकनीकी खामियां तो हम नहीं आ रही है हम दुरुस्त कराते हैं सर, हम ठीक कराते हैं, आवाज हम ठीक करा रहे हैं। तो विक्रम चौधरी से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामी की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप इस मुद्दे को समझ रहे हैं जो इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में पुरजोर तरीके से छाया हुआ है। जिम को लेकर अब ये जो पूरा मामला ये सामने आ रहा है, जिसमें आलोक शर्मा ये कह रहे हैं कि भोपाल के जिम ट्रेनर्स की लिस्ट तैयार है, पुलिस को ये ट्रेनर्स की लिस्ट सौंपी जाएगी और महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर होना चाहिए। आलोक शर्मा की तरफ से यह कहा जा रहा है, यह मांग भी की जा रही है। आरिफ मसूद इस पर काउंटर करते हुए कह रहे हैं कि इस तरीके का बयान ना दिया जाए। मीनाक्षी शर्मा हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। मीनाक्षी, किस तरीके से देखती है, महिलाओं के लिए जिम में महिला ट्रेनर होना चाहिए, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? और एक विशेष समुदाय के लोगों को क्या जिम में ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए? क्या कहेंगे आप इस पर? विशेष समुदाय आपका मतलब है? सॉरी, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। विशेष समुदाय जो आप कह रहे हैं वो कौन सा समुदाय है? क्या मुस्लिम है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं, आलोक शर्मा का जो बयान है वो इसी तरफ इशारा करता है। अच्छा, ओके। तो देखिए, अगर मैं ये तो नहीं कहती कि लड़कों के मतलब लड़कियों के लड़के ही लड़कियों के लिए लड़कियां ही जिम ट्रेनर होने चाहिए, बट अगर कोई भी समुदाय अगर किसी लड़की के साथ ईव टीजिंग कर रहा है या कुछ भी गलत कर रहा है तो मेरे हिसाब से उन लड़कियों को कंप्लेंट करनी चाहिए, उन लोगों का पर्दाफाश करना चाहिए। और अगर किसी एक समुदाय की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो बिल्कुल वो समुदाय के खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। नहीं मीनाक्षी जी, मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से ये समझना चाहती हूँ कि जिन लोगों के खिलाफ शिकायत हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको पुलिस को सौंपा जाए उनकी लिस्ट, या पूरी लिस्ट तैयार कर दी जाए जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं, सबकी लिस्ट सौंप दी जाए पुलिस को? देखिए, मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है कि पुलिस को हर समुदाय के ऊपर निगाह रखनी चाहिए कि कौन समुदाय क्या कर रहा है। अगर कोई भी एक समुदाय किसी कौम के लिए या किसी पर्टिकुलर समुदाय के लिए खतरा पैदा कर रहा है और पुलिस को लगता है कि ये काम करके उनको जो है मतलब लोगों की सेफ्टी बढ़ेगी, लड़कियों की सेफ्टी बढ़ेगी, और अगर इसके अंदर कुछ समाचार कल्याण होगा तो पुलिस को करना चाहिए। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ मीनाक्षी जी। बृजगोपाल लोया हमारे अगले गेस्ट हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। बृजगोपाल लोया जी, आलोक शर्मा ये कह रहे हैं कि लिस्ट तैयार कर दी है जिम ट्रेनर्स की, पुलिस को सौंपेंगे। क्या मतलब है इसका? मतलब अगर कुछ लोगों के खिलाफ कुछ शिकायतें आ रही हैं तो क्या पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा? नहीं, पूरे समुदाय की सूची नहीं सौंप रहे हैं, जिम ट्रेनर्स की सूची सौंप रहे हैं। अब ये जिम ट्रेनर्स की जरूरत क्यों पड़ी कि इनकी सूची सरकार को या पुलिस को सौंपे? वो केवल इसलिए पड़ी कि अभी पिछले समय लगातार भोपाल और इंदौर में इस तरह की कितनी घटनाएं हुई और उसमें एक समुदाय विशेष के लोग आए। दूसरी बात, एक और बात आलोक शर्मा जी ने इसमें कही है कि उसी समुदाय की महिलाएं अगर ट्रेनर हो तो क्या बुराई है? केवल पुरुष ही ट्रेनर क्यों है एक समुदाय विशेष से? उससे महिला ट्रेनर क्यों नहीं है? ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक और प्रश्न है कि जो माननीय आलोक शर्मा जी ने कहा है कि योग करें, व्यायाम करें, ये जो आपने एक फैशन का ट्रेंड बना लिया, मगर मैं इन सबसे हटके एक बात और कहता हूं कि जिस समुदाय के लोगों को इस तरह के कामों को अंजाम देने के बाद पुलिस ने अपने बयान में जब ये कहते हैं कि ये हमारे लिए शबाब का काम है,
ये पुण्य कमाने का काम है। तो सवाल तो इस बात का उठता है कि इस तरह की शिक्षा वो कहां से पाते हैं? नहीं बृजगोपाल लोया जी, एक सेकेंड, जो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो इस तरीके के काम करते हैं, उनकी लिस्ट तैयार करके पुलिस को सौंपना अलग बात है। लेकिन भोपाल में जिन जिम ट्रेनर्स की लिस्ट आप लोगों ने तैयार की है या आलोक शर्मा ने तैयार की है, क्या उन सभी जिम ट्रेनर्स के खिलाफ शिकायतें हैं? मेरा सवाल ये है। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, देखिए आलोक शर्मा जी भोपाल के सांसद हैं और भोपाल के सांसद होने के नाते भोपाल की बेटियों की चिंता करना बहुत स्वाभाविक मामला है। उससे हटकर भी एक बात है कि आलोक शर्मा जी जिनकी सूची सौंपेंगे, यदि वो दोष रहित होंगे तो किसी तरह की कोई कार्रवाई थोड़ी ना होने वाली है। एक बात और बताइए, आपके घर में या आस पड़ोस में कोई बाहर से व्यक्ति आकर निवास करता है, आप तो पुलिस से वेरिफिकेशन उसका भी करवाते हैं। और हो सकता है आलोक शर्मा जी के पास ज्यादा लोगों की शिकायतें मौजूद हो क्योंकि आलोक शर्मा जी वहां से सांसद हैं। मगर एक बात आप समझिए, ये विचारधारा और संस्कृति का विषय भी है। इन दोनों से भी हमें इसे जोड़कर चलना पड़ेगा और ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है हमारी दृष्टि से, ये एक सामाजिक मुद्दा है और आलोक शर्मा जी जो कर रहे हैं वो अपने सामाजिक दायित्व का पालन कर रहे हैं। ठीक है बृजगोपाल जी, आप मेरे साथ रहिए। डॉक्टर विक्रम चौधरी भी कनेक्ट हो गए। डॉक्टर विक्रम चौधरी, देखिए बृजगोपाल लोया ये क्लियर कर रहे हैं कि जो लिस्ट सौंपी जा रही है ये वेरिफिकेशन की लिस्ट है और जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, इंतजार तो नहीं कर सकते बैठकर कि कोई दुष्कर्म करे या कोई इस तरीके का अपराध करे उसके बाद हम कुछ वेरिफिकेशन करें या मुकदमा दर्ज करें। पहले ही वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें कुछ आपत्ति है क्या? ऐसे मामलों में कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि वेरिफिकेशन जहां करना चाहिए वहां तो कर नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी बलात्कार और उत्पीड़न के मामले हो रहे हैं, आप देखिए कि वो कौन से समुदाय के लोग आ रहे हैं। इस समुदाय विशेष पर जो है जबरदस्ती फोकस किया जाता है और ये व्यथा है आलोक शर्मा जी की कि इनकी बातें यहाँ के कर्मचारी अधिकारी नहीं सुनते हैं, इनका कोई फोन नहीं उठाता है। और भाजपा में ये प्रथा है कि जब तक आप मुस्लिम समुदाय पर टारगेट नहीं करोगे तो इनका जो कैडर है, इनकी जो सरकार है, आपको नेता मानने से ही मना कर देती है। ये आश्चर्यजनक तौर पर निर्वाचित सांसद हैं और कैपिटल यानी राजधानी के सांसद हैं। इनके पास सारे मुद्दों को छोड़कर ये छोटी छोटी बातों के लिए बहुत समय होता है। जो काम सरकार का या पुलिस का, ये छोटी बात है विक्रम जी, भोपाल से इंदौर से ऐसे कितने केसेस सामने आते हैं जो साफ ये बताते हैं कि नाम बदलकर, पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके वीडियोस बनाए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि छोटी बात है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा छोटी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि लव जिहाद का कानून तो यही लाए हैं। अब आप मुझे बताइए कि पिछले 20 साल में इनकी सरकार है, लव जिहाद में कन्विक्शन रेट कितना है? कितने ऐसे मामलों में आपने इनको सजा दिलवा दी है? ये मामले सजा दिलाने के होते तो हम इनका स्वागत करते, कानून व्यवस्था से जुड़े होते तो स्वागत करते। किसी के आदमी का नाम आज तक चार्जशीट नहीं हुआ है, किसी को सजा नहीं मिली है, लेकिन ये बार बार ऐसी चीजें खोज के लेके आते हैं। क्या जो मनोहर लाल धाकड़ थे वो क्या इस समाज के थे? या जो 130 वीडियो अभी जिन महिलाओं के मिले हैं वो भी भाजपा का नेता था। खंडवा में जो केस हुए वो भी भाजपा के नेताओं के थे और इस समुदाय के नहीं थे। हम इस मामले को बिल्कुल तौर पर सांस्कृतिक को धार्मिक मानते हैं और यदि कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक मंशा से किसी दूसरे समुदाय पर इस तरीके के हमले या साजिश करता है तो ये बड़े गंभीर अपराध में आते हैं। इसी प्रकार की साजिश जो होती है, जो अनुसूचित जाति मामले में होती है, जाति के आधार पर उत्पीड़न है, तो धर्म के आधार पर भी हम उत्पीड़न को बिल्कुल उतनी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कन्विक्शन रेट क्या है, कितनों को आपने सजा दे दी और जितने मुस्लिम अपराधी हैं उन सब की फोटो जो है भाजपा के नेताओं के साथ ही है। संरक्षण भाजपा के नेताओं से ही मिल रहा है। ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। भाजपा के नेता जवाब देंगे आपके सभी आरोपों का। ठीक है, आप छू करते हैं, रुकिए सर, छू करते हैं। ठीक है सर, मैं बता देता हूं, मध्य प्रदेश में कन्विक्शन रेट 57% है, हाईएस्ट इन द कंट्री। ये देश में सर्वाधिक है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में 14 लोगों को अभी तक फांसी की सजा हो चुकी है। तीसरी बात, मध्य प्रदेश में सबसे तेज गति से 11 दिन में जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं मैडम। आप इनसे लिस्ट मांगिए, एक भी आदमी को फांसी की सजा नहीं हुई। बीच में बोले ना, अब पूरा ज्ञान अर्जित कर लीजिए। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। मैं मौका दूंगी आपको विक्रम जी। ये फास्टेस्ट इन द कंट्री है। इससे तेज न्याय कहीं नहीं मिला है। तो पहले समझ लीजिए, सुधार लीजिए। और हम उस तरह के लोग नहीं है।
कि जो ये कहने लगे कि अगर उसकी संबद्धता ब्रिज गोपाल लोया जी, एक सेकंड, ब्रिज गोपाल लोया जी, ब्रिज गोपाल लोया जी, आप कह रहे 14 फांसी हुई है, किस केस में हुई है, क्या नाम है, कौन थे आरोपी, कुछ बताइए। एक सेकंड, मेरी आप बात सुन लीजिए। 14 लोगों को सजाए मौत का देने का काम मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के सेशंस कोर्ट ने किया है। और मैं एक बात और बड़ी विनम्रता से विक्रम जी को कहना चाहता हूँ कि विक्रम जी, ये जातियों में बांटना तो कब बंद करेंगे? अरे रुक तो जाइए, पहले मैं आप जातियां बताते हैं जब हिंदू होता है, और जब वो बलात्कारी और अत्याचारी मुसलमान हो जाता है तो आप धर्म बताने लगते हैं। ये समझाने की कोशिश तो करिए कि ये जाति और धर्म से कब बाहर निकलेंगे। बेटियों की इज्जत सिर्फ बेटियों की इज्जत है, उस पर कोई भी हाथ डाले। ब्रिज गोपाल लोया जी, एक सेकंड, मेरा काउंटर क्वेश्चन है। ब्रिज गोपाल लोया जी, ब्रिज गोपाल लोया जी, बेटियों की इज्जत तो बेटियों की इज्जत है ना, वो चाहे किसी एक विशेष धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति उस पर प्रहार करने की कोशिश करे, या अपने ही धर्म का कोई व्यक्ति उस पर प्रहार करने की कोशिश करे जिस धर्म से आप या हम बिलोंग करते हैं, तो वो तो बेटियों की इज्जत ही है। लेकिन एक विशेष धर्म के लोगों को आप टारगेट करें, ये आरोप आप पर लगते हैं। आपसे फिर कहा, किसको हमने बचाने का प्रयत्न किया, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो? क्या हमने किसी हिंदू के साथ इस आधार पर खड़े हुए हैं कि उसके द्वारा किया गया पाप वाजिब है? ये जो कहा गया है, इसमें सुनिए मोहसिन का बयान, वो क्या कह रहा है। मोहसिन कह रहा है मैंने जो किया है वो शबाब का काम है, यानी उसकी शिक्षा भी दोषपूर्ण है, और ये शिक्षा देने वालों को आप सजा कब देंगे यदि आप कहेंगे कि उन पर कोई मामला नहीं? ठीक है ब्रिज गोपाल लोया जी, मेरे साथ एक और गेस्ट है मेरी, मीनाक्षी शर्मा। मैं लौट रही हूँ, आप दोनों के पास आ रही हूँ, आप दोनों के पास आ रही हूँ, आप दोनों के पास आती हूँ। मीनाक्षी जी, मेरा एक सवाल है आपसे, आप बेसिकली एक बार ये बताइए कि आप कहां से एक्चुअली बिलोंग करती हैं, क्योंकि आप भी जिम जाती होंगी और आपके जिम में भी यकीनन मुस्लिम ट्रेनर्स भी होते होंगे। क्या आपने कभी ऐसा कुछ, ऐसी असुरक्षा की भावना या आपके आसपास के लोगों ने उनके रहते महसूस किया, क्योंकि वो मुस्लिम ट्रेनर है इसलिए? देखिए, मेरे आज तो मैं जिम जाती नहीं हूँ, बट मैं जब जाते थे तो मेरा कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मेरा कोई ट्रेनर जो है मुस्लिम रहा हो। और मेरे जो ट्रेनर थे काफी अच्छे लोग थे, अच्छे हिंदू लोग थे। बाकी मुस्लिम ट्रेनर का मुझे याद भी नहीं है, और शायद मैं कभी मुस्लिम ट्रेनर के अंदर रही भी नहीं। तो मतलब आपके खुद का ही ऐसा सिलेक्शन था कि आपको किसी भी मुस्लिम ट्रेनर से ट्रेनिंग नहीं लेनी, या कोई डर था आपके मन में क्या, या बाय डिफॉल्ट ऐसा हुआ कि आपका ट्रेनर हिंदू ही था? डिफॉल्ट मेरे को लगता है ऐसा कोई आया नहीं मेरे सामने। ठीक है, और ठीक है मीनाक्षी जी। डॉक्टर विक्रम चौधरी, देखिए अब ये बात यहां पर आकर के एक सवाल और खड़ा हो जाता है, क्योंकि ब्रिज गोपाल लोया जी लगातार ये कह रहे हैं कि इतने मामले तो सामने आ रहे हैं ना, अब क्या कीजिएगा? अगर उन मामलों से पहले कार्रवाई ना करें, फिर आप लोग फिर कहेंगे कि सरकार कर क्या रही है, इतने सालों से आपकी सरकार है, अब वो कुछ एक्शन ले रहे हैं तो आप उसको धर्म के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम इसको। कानून व्यवस्था का हम तो कहते हैं इसको असली से जामा पहनाइए ना आप देखिए जिस तरीके से एससी और एसटी जो कोर्ट थाने होते हैं, और इसके लिए एक विशेष कोर्ट भी होती है। जब आपने लव जिहाद के लिए कानून बना दिया तो आप इसके लिए एक अलग से पुलिस स्क्वाड को नहीं बना देते हैं। आपका सांसद आप इसलिए चुनते हैं कि वो बाकी काम छोड़ के जिमों में ट्रेनर्स को ढूंढता फिरे। आप एक थाने में एक विशेष, जैसे निर्भया के समय कांग्रेस की सरकार ने निर्भया स्क्वाड बनाई थी, एक जिप्सी मिलती थी, एक एसआई महिला उसमें बैठती थी, और उसके लिए बाकायदा फंड जारी किया था। जब एक तरफ इन्होंने लव जिहाद कानून बनाया, जब कांग्रेस ने अनुसूचित जाति उत्पीड़न कानून बनाया, तो उसके लिए विशेष थाने भी बनाए। यदि इनको हिंदुओं की इतनी चिंता है तो एक विशेष स्क्वाड क्यों नहीं बना देते हैं? क्या ये सांसद और विधायक ही इस काम को करते रहेंगे? जिस फंड की बात करें ना, वो फंड भी बहुत सवालों के घेरे में रहा है सर, उसका तो एग्जाम्पल आप मत ही दीजिए। और क्या ठीक है, लेकिन स्क्वाड तो बनी है। जब आपने यहाँ एक लव जिहाद का कानून बना दिया तो वो तो कानून है, उससे तो कोई इनकार नहीं करता है। तो एक थाने क्यों नहीं बनाते हो इस तरीके के? सांसद विधायक को ये काम के लिए बिठाल के रखा है। बाकी सांसद का रिकॉर्ड पूछे कि भोपाल के लिए एक बार भी इन्होंने दिल्ली में कोई भी योजना की वकालत की हो, दिल्ली से कुछ पैसा लेके आए हो भोपाल के लिए? सिर्फ यही लव जिहाद, मुसलमान हिंदू मुसलमान, इसके अलावा भोपाल सांसद का कोई काम नहीं है। आश्चर्यजनक बात हो, शर्म की बात है भोपाल की। ठीक है विक्रम चौधरी जी, ठीक है, लोया साहब जवाब दीजिए। देखिए विक्रम जी, मैं आपको फिर से कहता हूं,
आपने बड़े आसानी से कह दिया कि इन्हें कोई काम नहीं है और ये छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं। नहीं, आपके सांसद तो बड़े बड़े कामों में लगे। डीके शिव कुमार के छोटे भाई हैं एसके शिव कुमार, वो कह रहे हैं भारत को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। ये बड़े काम कर रहे हैं आपके सांसद। और मैं फिर से कहता हूं, दो विधायकों को आपने आपकी पार्टी के 2 विधायक दुष्कर्म के कारण बाहर हुए हैं। आप यहाँ की बात करो ना, कर्नाटक कहाँ पहुंच गया? वहाँ के 2 विधायक तो आपके कारण बाहर हुए हैं, दुष्कर्म के कारण दिल्ली बाहर पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर्नाटक पहुंच गए, आपको दिक्कत हो गई, ऐसे थोड़ी ना होता है सर। आप भी तो एग्जांपल दे रहे हैं दिल्ली। नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं नजीर दे रहा हूँ, यहाँ क्यों नहीं बनाते हैं वो स्क्वाड? लव जिहाद स्क्वाड क्यों नहीं बनाते हैं? बताइए कि सांसद के लिए ये काम छोड़ रखा है। ब्रिजगोपाल लोया, मध्य प्रदेश में मैडम 50% पुलिस काम कर रही है, 50% पुलिस के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसलिए तो सांसद विधायकों को बेचारी हमारी बहू बेटियों के पीछे घूमना पड़ रहा है। ठीक है, ब्रिजगोपाल, अब सवाल पूछ लिया आपने, अब जवाब सुन लीजिए ना सर, जवाब सुन लीजिए, बताइए लोया साहब। मैं बड़ा विनम्रता से, ये लोग हैं जिन्होंने समाज की चिंता नहीं की, इसलिए तो मध्य प्रदेश में 29 के 29 भाजपा के सांसद हैं, क्योंकि ये तो समझते हैं कि सांसद का काम खाली कहीं जाकर अय्याशियां करना है, करना नहीं है, जो समाज उन्हें चुनाव जिताकर भेजता है। मैं आलोक शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी समाज की चिंता की, अपनी बेटियों की चिंता की। और आप जैसे सांसद नहीं है जो बेटियों को उपभोग की वस्तु समझे। और बड़ी जिम्मेवारी के साथ मैं कहता हूं कि आप समझ लीजिए ना, अच्छा मुझे एक बात बताइए ब्रिजगोपाल लोया जी, ब्रिजगोपाल लोया जी, ब्रिजगोपाल लोया जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए आरिफ मसूद ने ये कहा है, लोया साहब, एक सेकंड सर, विक्रम चौधरी जी रुकिए, ज्यादा दुष्कर्मी आपकी पार्टी में। विक्रम चौधरी जी रुकिए जरा, रुकिए, ये रिकॉर्डेड है। रुकिए सर, रुकिए सर, उनकी बारी में उनको बोलने दीजिए। ब्रिजगोपाल लोया जी, आप मुझे एक बात बताइए, आरिफ मसूद ये कह रहे हैं कि भाई जिम खोलना, जिम का संचालन करना, जिम में ट्रेनिंग देना, ये कोई अपराध है क्या? आपकी नजरों में भी मुझे लगता है कोई अपराध तो नहीं होगा, लेकिन फिर आप किस बिना पर पुलिस में वो लिस्ट तैयार करके भेज रहे हैं? सवाल ये उठ रहा है कि सबको आपने, सब जिम ट्रेनर्स को, क्योंकि वो उस समुदाय से बिलोंग करते हैं, आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। सर मैं बड़ा धन्यवाद दूंगा आरिफ मसूद जी को ये प्रश्न उठाने के लिए, जो एक मुस्लिम बहन के इलाज के लिए जो एक पुरुष डॉक्टर को बर्दाश्त नहीं करते। ये भी मांग उन्होंने की है कि मुस्लिम महिला को कैसे चिकित्सा उपलब्ध कराई गई पुरुष डॉक्टर द्वारा। जब आप चिकित्सा में पुरुष और महिला का भेद रखते हैं तो यदि ट्रेनर में है तो क्या गलत है? ठीक है लोया साहब। विक्रम चौधरी जी बताइए, वो कह रहे हैं आप लोग तो चिकित्सा में भेदभाव रखते हैं। मुझे माफी के साथ सर रोकना होगा, मुझे माफी के साथ रोकना पड़ रहा है सर। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, इस वक्त की सब